चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरे विश्व पर एक त्राहिमाम मचा दिया, पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। अर्थव्यवस्था के मामले में पूरा विश्व जो है वो काफ़ी नीचे आ गया और काफ़ी तबाही हुई। और अगर हम भारत की बात करें, जब कोरोना के पहला मामला भारत के केरल राज्य से मिला और काफ़ी लंबे समय के बाद 22 मार्च 2020 से भारत में लॉकडाउन लगाया गया और यह लॉकडाउन की प्रक्रिया लगभग 7 महीने तक चली। यानी 22 मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक लगभग 7 महीनों तक लॉकडाउन का प्रक्रिया चला, जिससे भारत के जो गरीब तबके के लोग थे उनके रोजगार छिन गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और लोग सड़कों पर आ गए। और जुलाई 2020 के बाद से सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू की। अनलॉक में जिस तरह से जो गरीब वर्ग थे, जो बेरोजगार थे, वो किसी तरह से पटरी पर आ रहे थे। लेकिन अब 2021 जनवरी जैसे ही लगा, मार्च के पहले सप्ताह से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और लगातार कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। और इस तरह से अब सरकार ये कह रही है कि लोगों की लापरवाहियों की वजह से कोरोना के मामले दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सरकार असम में, वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार में जनसभाएं कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, तब कोरोना नहीं है। अब आलम ये हो गया है कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है, आपके पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो धीरे धीरे अब फिर से जो बेरोजगार थे रोजगार की पटरी पर लौट रहे थे। अब सरकार ने कोरोना का हवाला देके फिर से गरीब तबके के लोगों में एक डर बैठा दिया है। अब लोग ये सोच रहे हैं फिर से कहीं ना लॉकडाउन लग जाए और उनकी जिंदगी फिर से इस कोरोना की वजह से बर्बाद ना हो जाए। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नौतनवा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि एक तरफ सरकार कोरोना का हवाला देके लॉकडाउन लगा रही है, नाइट कर्फ्यू लगा रही है, और दूसरी तरफ से वही सरकार अन्य प्रदेशों में चुनाव की तैयारियां करा रही है, जनसभाएं करा रही है, रैलियां करा रही है, तब कोरोना नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर लोगों की लापरवाही है तो देश के बड़े नेताओं को लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए। बंगाल में चुनाव हो रहा है, आसाम में चुनाव हो रहा है, केरल में चुनाव हो रहा है, 5-5 प्रांत में चुनाव हो रहा है, मीटिंग कर रहे हैं लोग, रोड शो कर रहे हैं लोग। हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, गांव में प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, आपको देखा प्रधान का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, सारे चुनाव हो रहे हैं। ऐसी दशा में बच्चों का भविष्य सरकार चौपट कर रही है। बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पर पढ़ाया जाए, बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ाया जाए। ये भी नहीं है कितनी जिंदगी बर्बाद की जाएगी। अभी आप विदेश जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं जहाज से, लेकिन मोदी जी एक मंदिर में गए थे, काली माँ का मंदिर है। उस माता जी से जो कुछ जात के लोग अटैच हैं, उनकी वो कुल देवी हैं, उनका वोट लेने के लिए 6 साल में तो काली माँ का याद नहीं आया। लेकिन जब वोट लेना हुआ तो वहाँ चले गए काली माँ में, मत्था टेकने। इनकी फोर्स भी गई, इनके लोग भी गए। तो जब आप पब्लिक को विदेश नहीं जाने दे रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी आपने देखा होगा कि गांव में ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा 10-10 महिलाएं बुलाई जा रही हैं और उनका एक जत्था बैठाया जा रहा है। अभी भगीरथपुर इंटर कॉलेज में हुआ था और भाजपा के नेताजी लोग प्रचार कर रहे हैं। सब कोरोना नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आए थे चौक बाजार में, और गोरखपुर में उन्होंने उद्घाटन समारोह किया, पब्लिक की मीटिंग की। तब कोरोना नहीं है। वो कुछ करते हैं तो कोरोना उनको नहीं टच करता है, और बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोरोना टच करता है। कोरोना के मामले में सर हमारे देश की बड़ी हास्यप्रद अब कहानी बन चुकी है कि जहां पे भाजपा सरकार के चुनाव हो रहे हैं अन्य प्रदेशों में, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें
आपका वेस्ट बंगाल में चुनाव की तैयारी हो रही है, असम में चुनाव की तैयारी हो रही है, वहाँ पे बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें, खास करके यूपी की बात करें, तो यूपी में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क का प्रयोग करिए। तो सर ये कुछ मैच नहीं बैठ रहा। ये सरकार की दबंगई है, सरकार की ये दबंगई है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी जी। तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है? हमारे यहाँ कोरोना फैल रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि साहब वैक्सीन कोई तैयारी के साथ लगनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर को तो वैक्सीन लगी थी जी, अभी पीजीआई के डायरेक्टर को वैक्सीन लगी थी, डबल डोज लग चुकी थी, फिर भी वो पॉजिटिव आ गए दोनों आदमी। ठीक है जी। तो अब वैक्सीन का भरोसा हमको उसी तरह से रखता है जैसे वैष्णो माता के मंदिर में लोग जाते हैं तो वहाँ प्रसाद अब मंदिर में नहीं ले जाने दी जाती है। आप जब दर्शन करके आते हैं तो प्रसाद बाहर की दुकानों से खरीद के ले आते हैं। तो आदमी जब आता है तो गांव में प्रसाद मांगता है कि माता जी का दर्शन करने से ये प्रसाद आस्था, तो आस्था के ऊपर प्रसाद खा रहा है कि माँ की प्रसाद है। उसी तरह से मोदी जी की प्रसाद है, मोदी जी की वैक्सीन है। अब कितनी सक्सेस है लोकसभा स्पीकर के द्वारा देख लीजिए और आप पीजीआई के डायरेक्टर साहब के द्वारा देख लीजिए। सर कहीं ना कहीं ये भी अब सुनने को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से हमारे देश में भाजपा की सरकार ने धर्म के आधार पर राजनीति की, आपके मजहब के नाम पे राजनीति की, लेकिन अब लगता है कोरोना के नाम पे भी राजनीति देश में हो रही है। कोरोना के नाम वैक्सीन की राजनीति नहीं हुई, कोरोना के नाम पे जी, मतलब वैक्सीन की राजनीति कोरोना के नाम पे नहीं हुई। पहले कहे कि इतने साल को लगेगा, फिर इतने साल को लगेगा। जब बन के आई तो कहे कि बच्चों के ऊपर कोरोना, इनके स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि बच्चों के ऊपर खतरा नहीं है। तो बच्चों के ऊपर खतरा नहीं है, उनको नहीं लगना चाहिए, तो बच्चों का भविष्य क्यों चौपट किया गया? जी। बच्चों के ऊपर अगर खतरा नहीं था तो बच्चों की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए थी। ठीक, आप छोटे बच्चों को बुला दे रहे हैं घर जी जी। और बड़े बच्चों को कह दे रहे हैं कि जाओ आप पढ़ने जाओ। ठीक जी। तो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में साल भर का ना फर्क है। जी जी। मान लीजिए आपने हाई स्कूल के बच्चों को बुला लिया, 9 के 10 वाले बच्चे तो स्कूल में है। जी। अब ये बताइए कितना जिंदगी आप चौपट करेंगे? अरे सरकार की एक मंशा की तरह है कि साहब इनका ये पास हो जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, तो 2-4 साल इनके लिए तो कोरोना खाद का काम कर रहा है कि ये लड़के जब जो हमारी नई जनरेशन है ये जब पासे नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, बढ़िया से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे तो नौकरी मांगने का सवाल ही नहीं रहेगा। तो सरकार तो भाग्य से अपने चला रही है। इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता सर, पिछले साल जब कोरोना का प्रकोप संक्रमण फैला देश में, लगभग 8 महीने तो पूरी तरीके से देश में लॉकडाउन रहा, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई, लाखों बेरोजगार हो गए, लाखों लोग मर गए, सड़कों पे मर गए, ट्रेनों के नीचे आके मर गए। साहब बॉम्बे से आने में एक आदमी का किराया 1000 नहीं लगता ट्रेन से उस समय, अगर वो स्लीपर में वो जनरल बोगी में आता था। ठीक है, और वो बम्बई से जो लोग पैदल चल के आए उनको खुश करने के लिए सरकार ने 1000 रुपये का पैकेज दिया। ठीक है, हमारे यहाँ लोकल दिहाड़ी 300 रुपया है। 300 रुपया दिहाड़ी का मतलब ये होता है कि 10 किलो चावल एक व्यक्ति मजदूरी से पैदा कर रहा है। जी। अब आप बताइए जो आदमी बॉम्बे में काम करता होगा उसकी दिहाड़ी 400 होगी, 500 होगी। तो जो आदमी 15 किलो चावल का रोज काम करता था उसको सरकार ने महीने में 5 किलो चावल देके थाली बजवाया। जी। उसकी दिहाड़ी, उसको मुंबई से आने में पैदल आने में 10 दिन लगा कि नहीं लगा? 15 दिन लगा कि नहीं लगा? तो 15 दिन जो आदमी आया उसको आपने क्या दिया? 5 किलो चावल। मान लीजिए आपने 4 महीना बांटा तो 20 किलो ने दिया। और वो अगर पहले ही घर आ जाता तो जी उसको कष्ट नहीं होता, तो सरकार कष्ट कहाँ देगी? सरकार ने कहा कि 1000 रुपये को इनका कष्ट दूर। मैं पूछता हूँ वो भी छोड़ दीजिए, मंदिर में भीड़ लगेगी, कोरोना है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कोरोना है, और दारू की भट्टी पे आप दारू पियेंगे तो कोरोना नहीं है। पूरे लॉकडाउन में दारू की भट्टियां खुली रहेंगी नहीं खुली रहेंगी? तो हम पूछते हैं आज वो भट्टियां खुली है कि नहीं खुली? आज वो भट्टियां हर प्रांतों में क्यों सरकार खोल रही है? भट्टी तो बंद करो, आपका जहाँ फायदा उसको आप नहीं बंद कर रहे हो। सर अगर हम कोरोना के मामले में देखें तो सरकार एकदम फिसड्डी साबित हुई है। किसी भी तरह की विशेष व्यवस्था कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक बनाने में भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है।
और इसमें जितना भी नुकसान हुआ है गरीब जनता का नुकसान। ये सब भाग्य भरोसे और भगवान भरोसे सरकार चल रही है, बात समझ रहे हैं? जी जी जैसे बात ये करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी हो चाहे इस देश का कोई भी बड़ा नेता हो, केवल इनके नहीं थे, पूरे देश के थे, हर पार्टी के थे, हर जनमानस के थे, ठीक। लेकिन शिक्षा का एक अनुभव आप मानते हो होता है, जैसे मैं हूँ वो मेरे बड़े भाई थे, तो उनकी योग्यता में और मेरी योग्यता में अंतर है। तो एक दुनिया का प्रथम अर्थशास्त्री जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं मनमोहन सिंह, और एक उत्तर प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई में और एक मठ के मठाधीश की पढ़ाई में और एक चाय बेचने वाले की पढ़ाई में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ये वही अंतर है कि ट्रैक्टर चलाने वाले को कह दिया जाए कि तुम जहाज उड़ा दो, तो ट्रैक्टर चलाने वाला जहाज कितना उड़ाएगा भाई, दूसरे के इशारे पे कब तक उड़ाएगा? तो अनुभव तो होता है कि नहीं होता है। सरकार, अब आप बताइए, एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने अभी एक दिन बोल दिया कोरोना के विरोध में कि साहब बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, हो रहा, तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। अब उस स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे? उस स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार अच्छी है, कहती है कि हम अच्छे हैं, ठीक है साहब आप अच्छे हो, तो कम से कम प्राइवेट स्कूलों ने या समझ लीजिए किसी ने फीस नहीं माफ की बच्चों की, तो आप गवर्नमेंट की तो फीस माफ कर सकते हो। आप गवर्नमेंट की फीस माफ कर दो, वो पैसा आपका नहीं लगेगा। तो इतनी मानसिकता तो इनकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अपनी फीस तो आप ले रहे हो, और अपनी फीस लेना कौन सा ये बहुत बड़ा किए, जब दारू बेचवा करके खर्चा निकाल रहे हैं, तो हम कहते हैं वहाँ क्यों नहीं कोरोना के बहस हो रही है, कि शराब बिक रही है, तो वहाँ पे क्यों नहीं बहस हो रही है? इस समय प्रधान का चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये दारू की भर्ती पे तो अभी 2 महीना बंद कर रहे, जितने दिन प्रधानी का चुनाव है, आबकारी विभाग 8 महीना पीछे चला जाएगा, ठीक। तो आप प्रधानी का चुनाव करा रहे, अभी इसी में आप वोटिंग कराओगे, तो क्या कोरोना नहीं? ये जो कहेंगे वहाँ पे कोरोना नहीं है, और ये जहाँ हमको आपको भेज देंगे वहाँ पे हम आप अपने से अगर कहीं चले जाएंगे तो वहाँ पे कोरोना है। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि पिछले साल जब कोरोना का संक्रमण देश में फैला तो देश की अर्थव्यवस्था भी गिरी और लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कई लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही और सरकार की व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये सब हुए। अगर पिछले साल सरकार ने समय रहते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया होता, विदेशों से आए हुए लोगों पर प्रतिबंध लगा होता, तो आज जिस तरह से कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, लोग गरीब तबके के लोग बेघर हुए हैं, अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, ये सब स्थिति पैदा नहीं होती। अब मार्च 2021 से कोरोना की दूसरी लहर पिछली बार की कोरोना से काफी तेजी से फैल रही है और रोजाना लगभग 60 से 70 हजार के मामले मिल रहे हैं, और सरकार का ये मानना है कि लोगों की लापरवाहियों की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो अगर सरकार कह रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यही सरकार असम में, वेस्ट बंगाल में बड़े बड़े चुनाव को लेकर जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। आपको बता दें, कोरोना की वजह से अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो अपने देश में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद ही करना अब पॉसिबल हो सकता है। सरकार को ये भी चाहिए कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, और जिस तरह से आप आम जनता को गलतियां दे रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि किस तरह की गलती कर रहे हैं, उसको भी सरकार को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार साहनी के साथ वीडियो वॉलंटियर संवाददाता महाराजगंज।